कैसे हैं बच्चा पार्टी। मैं हूं सितांशु और हम कर रहे हैं चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.4। हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कर लिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, पढ़ लेते हैं। फाइंड। आपको पता है इस एक्सरसाइज में हम सारी डेसिमल्स वैल्यू वाले क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे उसमें जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 2 वैल्यू में से एक वैल्यू डेसिमल की थी, और डेसिमल मैंने आपको बताया है कि कोई भी वैल्यू जो कि पॉइंट में होगी वो डेसिमल होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट देखते हैं। 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, 2.5 इंटू 0.3 आपके पास ये क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, अब इन क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, आप देखिए कि अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे उसमें दोनों में से एक वैल्यू में पॉइंट था। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों वैल्यू में पॉइंट है। इसे कैसे करेंगे, सिंपल, आप सबसे पहले एक लाइन खींचोगे अपनी नोटबुक में और क्वेश्चन के जस्ट राइट में जहाँ पर आप क्वेश्चन कर रहे हो वहाँ पे उसका रफ वर्क सॉल्व करोगे, यानी कि इसे सॉल्व करके बताओगे कि आपका आंसर कैसे आया, ताकि आपका जो आंसर है वो ऑथेंटिसिएट हो, यानी कि आपका आंसर प्रूव हो कि आपने सॉल्व करके ही निकाला है। तो इसका फर्स्ट है 2.5 0.3। मैंने आपको बताया था कि जो दोनों वैल्यू में से जिस वैल्यू में डिजिट्स ज़्यादा होती हैं वो आप ऊपर लिखते हो और कम वाली वैल्यू को नीचे लिखते हो। बट यू कैन सी, आप इसमें देख सकते हैं कि ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह क्या है, वैल्यूज सेम है। ठीक है, यहाँ पर कितना है 2.5 और नीचे कितना है 0.3। ठीक है, दोनों में 2 और 2 डिजिट है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 3 5 जा 15, 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 15 आया, 5 यहाँ पर, 1 कैरी यहाँ पर, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे आगे, अब नीचे क्रॉस लगाते हैं। जब आप सेकेंड डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं 3 डिजिट होगी तो नीचे 2 क्रॉस आएंगे, वो हम आगे देखेंगे किस तरीके से करना है। अभी इसमें देखो, दूसरी डिजिट की जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक क्रॉस आएगा फर्स्ट डिजिट के नीचे, जिसे हम वंस डिजिट बोलते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा, यस 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा 0। मैंने आपको बताया था किसी भी वैल्यू की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो हमेशा आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, अब इस स्टेप में इसे ऐड किया जाता है। 5 के नीचे कुछ नहीं है, 5 आएगा, 7 प्लस 0 विल बी 7। ठीक है, कल मैंने बताया था किस तरीके से हम 0 के साथ कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो वही वैल्यू आंसर रहती है। अब 0 सिंपल है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है बेटा, हम अपने क्वेश्चन में चेक करते हैं कि कितनी डिजिट्स के बाद पॉइंट है फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, अब यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट है और यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी कि टोटल 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है राइट साइड में। राइट साइड में एक डिजिट पॉइंट, एक डिजिट पॉइंट, यानी कि टोटल 2 डिजिट्स हमारे क्वेश्चन में जिसके बाद पॉइंट है। वैसे ही हम अपने आंसर में राइट साइड में काउंट करेंगे डिजिट 1 और 2 और अपना आंसर कर देंगे 0.75। तो इसका आंसर आएगा 0.75। ठीक है बेटा, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे उसका जो ये वाला पोर्शन है कैलकुलेशन का उसके एग्जैक्ट सामने करना, ताकि आपका जब टीचर चेक करे तो पता चले उन्हें कि आपका जो आंसर है वो आपने सॉल्व करके लिखा है, पीछे से देख के नहीं। ठीक है बेटा, अब इसी तरीके से कोई और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा डिजिट है। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2।
हम इस क्वेश्चन में हर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कि अलग अलग क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। प्रोसीजर सेम है, बस थोड़ा सा चेंज होगा, वो चेंज आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सेकंड है इसका 0.1 मल्टीप्लाई बाय 51.7। दोबारा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 0.1 मल्टीप्लाई 51.7। हम किन तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं? सबसे पहले दोनों वैल्यूज में देखेंगे किसमें डिजिट ज़्यादा है। इसमें ज़्यादा है? नहीं, इसमें ज़्यादा है। इसमें 3 डिजिट है, 1 2 3। तो ज़्यादा डिजिट को हम ऊपर लेते हैं 51.7, और ज़्यादा डिजिट को हम इसलिए ऊपर लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो। इसे हम नीचे भी ले सकते हैं, बट उससे कैलकुलेशन टफ हो जाती है। तो मैथ्स में जितना आपका कैलकुलेशन इजी रहेगा उतना आंसर आपका इजीली आएगा और बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी डिजिट नीचे लेंगे 0.1। ठीक है, हमेशा ऐसा ध्यान रखना कि जो दूसरी डिजिट लोगे उसकी जो फर्स्ट डिजिट है वंस वाली, वो एग्जैक्ट ऊपर वाली डिजिट के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, इसे यहाँ मत ले लेना। तो जो ये डिजिट है एग्जैक्ट उसके नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5। ठीक है, अब सेकेंड डिजिट की मल्टीप्लाई करने से पहले नीचे क्रॉस लिखेंगे, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन। अब 0 की तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 7 जा 0, 0 1 जा 0, 0 5 जा 0। अब लास्ट स्टेप में इन्हें ऐड कर दिया जाता है। 7 1 प्लस 0 1, 5 प्लस 0 5, 0 का 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? क्वेश्चन में चेक करते हैं राइट साइड के बाद कितनी डिजिट है। 1 डिजिट पॉइंट, 1 डिजिट पॉइंट, तो टोटल 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है जो कि आपके पास 05.7 है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5.17। तो ये आपका आंसर है। 0 भी आप लगा सकते हो आगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और आप नहीं लगाना चाहें तो भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आपकी मर्जी है यहाँ पे। अब इसी तरीके से एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 3 डिजिट हो। ठीक है, वो है इसका 5 का 7 पार्ट। 1.07 मल्टीप्लाई बाय 0.02। आप देखिए कि आपके क्वेश्चन में क्या है, सिमिलैरिटी है। हर क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन चेंज नहीं है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, प्रोसीजर को तो सेम फॉलो करना है। प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं आएगा, बस डिजिट्स बढ़ रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और वो किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, थर्ड पार्ट है, सॉरी 7th पार्ट है। अब सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, गाइड करिए मुझे, क्या बताया था मैंने आपको? यस, सबसे पहले हम देखते हैं कि किस में डिजिट्स ज़्यादा हैं दोनों वैल्यूज में से। दोनों वैल्यूज सेम हैं, वैल्यूज इन द सेंस डिजिट सेम है। 1 2 3 1 2 3, हम दोनों में से किसी डिजिट को भी ऊपर लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा सपोज 1.07 मल्टीप्लाई बाय 0.02। आपको ध्यान रखना होगा जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आप दूसरी डिजिट लिख रहे हैं तो दूसरी डिजिट की जो फर्स्ट डिजिट है 1 डिजिट, वो एग्जैक्टली ऊपर वाले डिजिट के नीचे आनी चाहिए। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 7 जा 14, 14 का 4, 1 कैरी, 2 0 जा 0 प्लस 1, 1 2 1 जा 2। दूसरी डिजिट की मल्टीप्लाई करने से पहले नीचे मल्टीप्लाई लिखेंगे। 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 0 7 जा 0, 0 0 जा 0, 0 1 जा 0। अब थर्ड डिजिट की मल्टीप्लाई करने से पहले 2 क्रॉस लिखेंगे। ठीक है, ये आपका रूल है। 1 2। सपोज करो 4 डिजिट्स होती मल्टीप्लाई करने के लिए तो नीचे वाले स्टेप में 3 क्रॉस बनते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे इसमें 3 डिजिट थी,
एक की मल्टीप्लाई करी, दूसरे की मल्टीप्लाई करने से पहले सिंगल क्रॉस। आप जब थर्ड डिजिट की मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 2 मल्टीप्लिकेशन के साइन, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे फोर्थ डिजिट होती तो इसे सॉल्व करने के बाद नीचे 3 क्रॉस के साइन आते। 0 7 जा 0 0 एंड 0। अब इसे ऐड कर देंगे 4 1 2 0 0, ठीक है। ये आपका 4 है। अब क्वेश्चन में देखेंगे कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है। 1 2 3 4 1 2 3 4, जितनी डिजिट के बाद पॉइंट होगा राइट साइड में, क्वेश्चन में आंसर में भी राइट साइड से उतनी डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो 1 2 3 4, तो आपका आंसर आएगा 0.0214, ठीक है बेटा। इसी तरीके से आपके इसके सारे पार्ट सॉल्व होंगे, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। लगभग सारे क्वेश्चंस इसी तरीके के हैं। फिर भी मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि थोड़ा सा अलग है, बट प्रोसीजर उसमें सेम ही फॉलो होगा ताकि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट ना आए। ठीक है बेटा, अच्छे से समझना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका क्वेश्चन है 9th पार्ट, है तो सिमिलर ही। क्या अलग है वो मैं आपको बताता हूं अभी। 9th पार्ट है 101.01 मल्टीप्लाई बाय 1.0, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है आपके पास। इसमें जो क्वेश्चन है वो डिजिट्स इसमें काफ़ी हैं और पॉइंट भी काफ़ी हैं, तो प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा। रफ वर्क लाइन खींचोगे, ठीक है। 9th पार्ट है, 9th पार्ट लिखेंगे। क्या स्टेप रहता है, इसमें ज़्यादा डिजिट वो ऊपर वैल्यू, तो 101.01। इसकी फर्स्ट डिजिट एग्जैक्टली फर्स्ट डिजिट के नीचे 5 0 1 पॉइंट और मल्टीप्लाई। अब हर डिजिट की मल्टीप्लाई करोगे हर डिजिट के साथ। 5 1 जा 5 5 0 जा 0 5 1 जा 5 5 0 जा 0 5 1 जा 5 0 1 जा 0 0 0 जा 0 0 1 जा 0 0 0 जा 0 0 1 जा 0, ठीक है। थर्ड डिजिट की मल्टीप्लाई करने से पहले 2 क्रॉस आएंगे, ठीक है, जैसे हम करते ही हैं। अब 1 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी 1 1 जा 1 1 0 जा 0 1 1 जा 1 1 0 जा 0 1 1 जा 1। और हमेशा ध्यान रखना जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो जो डिजिट होंगी वो एग्जैक्टली ऊपर वाली डिजिट के नीचे होनी चाहिए। अगर ये आपने लिखते समय इधर उधर डिजिट्स कर दी तो क्वेश्चन सारा गलत। जैसे आपने इसकी मल्टीप्लाई करी इसके साथ, तो ये यहाँ पे आपने सारी डिजिट्स लिख दी। अब जब मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो एग्जैक्टली ऊपर वाली डिजिट के नीचे वो वाली डिजिट, जैसे फर्स्ट डिजिट के नीचे था मल्टीप्लाई, सेकेंड डिजिट के नीचे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वही आंसर होना चाहिए। तो डिजिट्स के नीचे डिजिट्स रखना, इधर उधर नहीं होनी चाहिए डिजिट्स। अब इसे ऐड करेंगे केयरफुली। 5 0 5 + 1 6 0 5 + 1 6 0 1, ठीक है। अब इसे क्या कर लेते हैं, चेक करते हैं कितनी डिजिट्स के बाद पॉइंट है। 1 2 3 4 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो आंसर में भी 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट। अब मानिए ये तो है कैलकुलेशन बड़ी, तो इस क्वेश्चन को रीचेक करेंगे। 5 1 जा 5 5 0 जा 0 5 1 जा 5 5 0 जा 0 5 1 जा 5 0 है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, फिर 1 0 1 0 1, यस 5 0 6 0 6 0 1। तो आपका आंसर आया
106.0605। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया। और इसी तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होंगे। तो आपकी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो चुकी है। आगे आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। 2.5 आपकी जनरली पूरी की पूरी डिवीजन के ऊपर बेस है कि हम किस तरीके से डिवीजन करते हैं जब आपके पास डेसिमल में वैल्यू हो। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज यानी कि 2.5 के 6 क्वेश्चन हैं और 6 के 6 क्वेश्चन में ये बताया गया है कि हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। अलग अलग डेसिमल पॉइंट दिए गए हैं, अलग अलग डिजिट्स दिए गए हैं, अलग अलग टाइप दिए गए हैं। 1 बाय 1 हम सब क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। हर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर। चलिए फर्स्ट का फर्स्ट देख लेते हैं। 0.4 डिवाइड बाय 2, 0.4 डिवाइड बाय 2। अब इसे कैसे करेंगे, आप जब डिवाइड करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें जो यहाँ पे ये वाली डिजिट है, ठीक है, जो राइट साइड से सेकंड डिजिट है वो न्यूमरेटर में आती है और जो फर्स्ट डिजिट है वो डिनोमिनेटर में आती है। हमेशा ध्यान रखना कि जो राइट साइड से सेकंड डिजिट है वो न्यूमरेटर में आएगी, दूसरी डिजिट डिनोमिनेटर में आएगी। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिवीजन का साइन है। तो ये डिवीजन साइन को शो कर रहा है, एक डिजिट ऊपर एक डिजिट नीचे। अब इसे करा जाएगा डिवाइड। उसी के लिए एक लाइन खींचेंगे, रफ वर्क लिखेंगे, 1 लिखेंगे और ऊपर वाली डिजिट इस साइन के अंदर और नीचे वाली डिजिट बाहर। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, जो ये वाली डिजिट है वो न्यूमरेटर में, ये वाली डिजिट डिनोमिनेटर में। इन द सेंस कि जो राइट साइड से सेकंड डिजिट है वो न्यूमरेटर में आएगी, फर्स्ट डिजिट डिनोमिनेटर में आएगी। और डिवीजन का साइन है तो इन दोनों के बीच में डिवीजन का साइन आएगा। ठीक है, अब करना क्या होगा, हमें ये करना है कि आपके पास जो वैल्यू अंदर है न्यूमरेटर में और जो वैल्यू बाहर है उसको हमें डिवाइड करना है। तो आप देख सकते हैं 0 क्या है, छोटी वैल्यू है। तो आप अपने क्वोशिएंट में 0 लगाएंगे और वही 0 एग्जैक्टली नीचे इस तरीके से आएगा। कभी भी डिवाइड करते समय 0 पहले आए तो आप डिवीजन में 0 लगाएंगे और उसी तरीके से यहाँ पर डिवीजन में 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट है तो ऊपर पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, उससे ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब बना 4, क्योंकि पॉइंट 4 जनरली 2 से छोटा है तो हमें पॉइंट हटाना था, तो यहाँ पॉइंट लगा के हमने इसे हटा दिया। तो अब बचा 4, तो 2 जा 4, माइनस करेंगे तो 0, तो 2 1 जा 2, 0.2 जा 4, 0.4, तो आंसर आया 0.2। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे। हम इसको एग्जैक्टली डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन वो अभी थोड़ा नया होगा तो अभी आपको मैं वो नहीं बताऊंगा। जब आप धीरे धीरे अच्छी तरीके से समझ जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। चलिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है इसका सेकंड वाला। स्टेप को ध्यान रखना, क्या स्टेप है, 0.35 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 0.35 मल्टीप्लाई बाय 5। नहीं डिवीजन है यहाँ पे, हम तो डिवीजन कर रहे थे, आपने याद नहीं दिलाया। चलिए ठीक है, 0.35 डिवाइड बाय 5 क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू न्यूमरेटर में, ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में। क्लियर है, 0.35 डिवाइड बाय 5। अब किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे,
जो 0.35 है वो आएगा डिवीजन के अंदर, 5 आएगा बाहर। क्वेश्चन कर रहे हैं हम सेकंड, ठीक है। अब 0 है, 5 से छोटा है तो ऊपर 0 लगेंगे, ठीक है। अब पॉइंट है 0.35, तो 0.35 5 से छोटा होगा, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अब नीचे उतारेंगे 3, अब 5 से 3 दोबारा छोटा है तो हमें 5 भी लेना होगा। तो जब हम दोनों डिजिट्स ऊपर से लेते हैं विदाउट डिवाइड करें तो हम एक और 0 लगाते हैं ऊपर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे गलती हो जाती है कि कभी भी हम डिवीजन से 2 डिजिट्स नीचे लेते हैं तो ऊपर 0 लिखते हैं। यहाँ पे चांसेस किस चीज़ के, मिस्टेक के बहुत ज़्यादा रहता है। तो ध्यान रखना कि 5 0 0 पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट आया। अब 3 छोटा है 5 से तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो 5 लिया, यानी कि 2 डिजिट्स आपने साथ ली तो ऊपर आपने क्या करा, 0 लिख दिया, ठीक है। अब 35 चले जाएगा, 5 7 जा 35, ठीक। तो ये कितने टाइम्स कटेगा, 0.07, ठीक है बेटा। इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस होंगे, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। फिर भी इसमें अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा है इसमें 6th, इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपको हो सकती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपने करना होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, आना चाहिए, तभी तो करेंगे आप अच्छी तरीके से सॉल्व। चलो देखो अब किस तरीके से क्वेश्चन होगा। इसका 6th पार्ट है, फर्स्ट का 6th पार्ट 14.49 डिवाइड बाय 7, ठीक है। उसी तरीके से करेंगे, लाइन खींचेंगे, रफ वर्क लिखेंगे, 14.49 डिवाइड के अंदर आएगा, 7 बाहर आएगा, ठीक है। अब जैसे ये है, ये वाली वैल्यू ऊपर और ये वाली वैल्यू नीचे डिवीजन के लिए, ठीक है। अब 7 से 1 क्या है, छोटा है, तो 1 लिखेंगे नीचे, 1 लिख लिया नीचे। अब यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू, यहाँ पर पॉइंट नहीं था, यहाँ ध्यान रखें। इससे आने वाले, पहले आने वाले क्वेश्चंस में जनरली पहले ही पॉइंट था, लेकिन यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो जो 14 है वो 7 से बड़ा है, तो आप सबसे पहले 1 लिखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे 1 7 से छोटा है, ठीक है, तो 4 लिखेंगे। 2 डिजिट आपने एक साथ ली, 2 डिजिट एक साथ ले रहे हो तो पहले 0 लगाओगे, ठीक। यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा है मैंने, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं था, इसीलिए मैंने डायरेक्टली 1 उतारा, 1 छोटा था तो 4 उतारा। अब 2 डिजिट एक साथ उतारी तो 0 लिखा, तो 7 2 जा 14, ठीक है। अब पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, 4 लेंगे नीचे, एक एक डिजिट नीचे लेते हैं। 7 से 4 छोटा है, दूसरी डिजिट लेनी होगी 9, अब बना 49। अब 2 डिजिट ली तो दोबारा 0 लिखेंगे, तो अब 7 7 जा 49, तो ये आएगा 7 7 जा 49। क्लियर है? तो इसे कट करके कितना आएगा, 0.2.07, और इसको आप 2.07 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के लेफ्ट में अगर किसी डिजिट के आगे 0 है तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 2
0 2 हमारे पास 2 है तो हम इसे 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 6 का आंसर आया 2.07। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो है आपके पास 7 वाला। बाकी में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बाकी क्वेश्चन सारे एक ही जैसे हैं। 3.96 डिवाइड बाय 4, 3.96 अपॉन 4, ठीक है बेटा। अब करना क्या होगा, आपको डिवाइड करना होगा, तो यहाँ लिखेंगे 3.96 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब 3 क्या है, छोटा है, तो आपको 39 दोनों डिजिट को लेना होगा। तो आपने 39 लिया, 2 डिजिट को लिया तो पहले 0 लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप 2 डिजिट को एक साथ ले रहे हो। अब देखो दोनों के बीच में है पॉइंट, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब ये बन गया 39। ध्यान रखना कि पहले आप सिंगल डिजिट लोगे, अब सिंगल डिजिट 4 से छोटी है तो दूसरी डिजिट लेनी होगी। दूसरी डिजिट जो है आपके पास, आप दोनों डिजिट ले रहे हो तो ऊपर 0 लगेगा। अब दोनों के बीच में था पॉइंट, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब ये बना 39, तो हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जो 39 से छोटी हो या 39 हो। तो 4 9 क्या होता है 36, जो किससे छोटा होगा। तो 39 में से 36 गया, 3 ऊपर से 6 लेंगे, 36, 4 9 जा 36, तो आपका आएगा 0.99, ठीक है। इसको आप और तरीके से भी कर लेते और गलत कर लेते इसे। तो एग्जैक्ट तरीका यही है कि सबसे पहले आप 0 लिखो क्योंकि 2 डिजिट ले रहे हो, और फिर पॉइंट लगाओ क्योंकि दोनों के बीच में पॉइंट है, ठीक है। जनरली आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, जो कि गलत हो जाता कि 0.099 पॉइंट के बाद 0 लगा देते आप, वो गलत होता। तो जो तरीका मैंने बताया इसी तरीके से करेंगे तो आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, ठीक है बेटा। वेरी गुड।